अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नाज़रीन। मिडल ईस्ट, दुबई, शारजा, बहरीन, कुवैत, कतर, आप अपना चेहरा ऊपर करते थे तो आपको फ़ज़ा के अंदर जहाज़ नज़र आते थे। अभी जनाब आपको वहाँ पर डिफरेंट नौइयत के ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो जहाज़ नहीं हैं। पहले ड्रीम लाइनर नज़र आता था, A380 नज़र आता था आपको, एयरबस के डिफरेंट मॉडल्स आपको नज़र आते थे, हेलीकॉप्टर जो सियाहत के लिए थे वो सारी चीज़ें आपको नज़र आती थी। लेकिन इस टाइम वो नहीं है। इस टाइम जनाब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। अब 4 रोज़ हो गए हैं, ये फ़ज़ाएँ बिल्कुल इस टाइम वहाँ पर सन्नाटा था, लेकिन अब बिलाखिर दुबई ने थोड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और अपना एयरपोर्ट है उसका ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने का फ़ैसला किया है। और साथ साथ डिफरेंट एयरलाइंस ने जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर्स हैं, उनके कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की है कि जनाब आप कब एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, कौन लोग ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पर वहाँ से बाहर निकाला जाएगा, या जो आने नेक्स्ट फ़्लाइट जाने वाली है उसके ऊपर कौन जिसको बोर्डिंग पास मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। चंद रोज़ पहले की अगर हम बात कर लें और फ्लाइट रिडार देखें तो आपको जनाब नज़र आएगा कि इस पूरी रीजन के अंदर जो अभी दाएँ बाएँ अतराफ़ में आपको नज़र आ रहे हैं, बल्कि आप ये मैप रिडार आप देख रहे हैं, ये सारी रीजन जिसमें आपको ये जो GCC ममालिक हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी एयरलाइंस के हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ से ऑपरेट होती हैं। आपको जनाब रडार मैप में जहाज़ ही जहाज़ नज़र आते थे। लैंडिंग टेक ऑफ मतलब हार्डली कुछ 30-40 सेकंड्स के अंदर एक ना एक जहाज़ लैंड कर रहा होता था, दूसरा जो है उसको कह लें कि टेक ऑफ कर रहा होता था। अब ये फ़ज़ाएँ बिल्कुल खाली हैं। ये रडार में आप देखें आपको बिल्कुल UAE खाली नज़र आ रहा है, पूरा इराक़ बिल्कुल खाली है, ईरान बिल्कुल खाली है, अच्छा सीरिया बिल्कुल खाली है। आपको जनाब इसके साथ इजराइल के जो इलाके हैं वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल फ़्लाइट आपको कोई नज़र नहीं, इक्का दुक्का कोई चीज़ आपको नज़र आ जाए। लेकिन कुछ चीज़ें जो फ़्लाइट की बेहतर रूट फिर मैं आगे चल के आपसे बात कर लेता हूँ। अब जनाब दुबई हो, अल मखदूम एयरपोर्ट दुबई का हो, अबू धाबी हो, बहरीन हो, कुवैत हो, दोहा का एयरपोर्ट हो, ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आपको शट डाउन नज़र आया। इवन कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं जाके उन्होंने इन इमारतों को भी हिट किया, जिसके बाद वहाँ से लोगों को फौरी तौर पर एवैक्यूएट किया गया, होटल्स दिए गए। लाखों लोग अभी तक कह लें कि स्टक हुए हैं। अबू धाबी ने कल कुछ 16 के करीब फ़्लाइट्स जो हैं उनको ऑपरेट किया और उनमें से बेशतर जो त्यारे थे वो ये थे जो गैर मुल्की परवाज़ें यहाँ पर आई थी। उन्होंने कहा जी हमें तो मेहरबानी करें, जैसी कुछ स्पेस मिलती है निकलने दें, तो वो निकल गए। कुछ लैंडिंग्स भी हुई। आज जनाब दुबई के एयरपोर्ट को जुज़वी तौर पर ओपन किया गया है, दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑल्दो उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट आकर लगा था, खासा डैमेज भी हुआ था, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर रनवे वगैरह सारी चीज़ें ठीक है। वो जो बिल्डिंग थी उसकी उनको हिट किया था उसने। अब दुबई से जो महदूद परवाज़ें जिनका आगाज़ होने जा रहा है, इस हवाले से एडवाइजरी आई है। एयरलाइंस आपसे खुद रब्ता करेंगी। अगर आपकी इन डेट्स की टिकट आपके पास ऑलरेडी मौजूद थे और आपने उसको अगली डेट पे शिफ्ट नहीं किया तो आप प्रायोरिटी होंगे, सबसे पहले आप ही से रब्ता किया जाएगा। लेकिन एयरलाइन खुद रब्ता करेगी। साथ एयरलाइन आपको ये भी फरमा रही है कि किसी भी सूरत आपने खुद से एयरपोर्ट पे नहीं आना, इस तरह आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वो बंदा जिस भी एयरलाइन का उसका टिकट मौजूद है सब उसी से रब्ता होगा, वही एयरपोर्ट पे आए, क्योंकि मखसूस और महदूद फ़्लाइट्स जो हैं वो जा रही हैं। अगर आप रडार पे भी देखें, आज जनाब मुंबई और चेन्नई के लिए 2 परवाज़ें दुबई के एयरपोर्ट से उन्होंने टेक ऑफ किया। इसके साथ जनाब दुबई से मॉस्को की जो फ़्लाइट है वो भी गई और पाकिस्तान लाहौर से दुबई के लिए एक फ़्लाइट थी, वहाँ जाकर लैंड भी कर गई है। कराची से भी एक फ़्लाइट जो है वो दुबई गई है, वो भी लैंड कर गई है। तो मतलब कह लें कि मखसूस और महदूद पैमाने पर इस टाइम फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसको बहाल किया गया है। और ये मेरे ख्याल से ये भी किसी जगह कहीं ना कहीं यकीन दहानी के बाद ये सारा माजरा हुआ है। शायद इतना आसान नहीं था इसको बहाल करना। अब अगर दोहा की बात कर लें, वो आपको बिल्कुल बंद नज़र आ रहा है। कुवैत सिटी का जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल बंद नज़र आ रहा है। बहरीन के ऊपर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। रडार के अंदर इस टाइम मुझे चंद हेलीज या 1-2 छोटे जहाज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, या फिर एयरपोर्ट्स के ऊपर आपको जहाज़ खड़े हुए नज़र आएंगे। बाकी फ़ज़ाएँ बिल्कुल खाली हैं। फ़ज़ाएँ इस टाइम ट्रैफिक आपको किधर नज़र आ रहा है, ये मैप में अगर आप देख लें, ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है जनाब रियाद पर। एक उसको बेस कैंप की हैसियत दे दी गई है इन कंट्रीज़ की जानिब से भी। लोग एक तो ज़मीनी रास्ता पूरा बॉर्डर शेयर करता है, कतर के साथ बॉर्डर लगता है, बहरीन के साथ बॉर्डर लगता है, साथ जनाब UAE के साथ पूरा बॉर्डर लगता है। तो यहाँ से लोग ट्रेन के ज़रिए, ट्रेन नहीं है तो सड़क के ज़रिए या बस के ज़रिए, अपनी गाड़ी के ज़रिए, जो भी आपको सहूलत मिली है उसको आपने इस्तेमाल करके फौरी तौर पर आप रियाद पहुंच रहे हैं और रियाद से आगे फ़्लाइट ऑपरेशन जो हो रहा है। बल्कि कल तो ये बताया जा रहा था जो प्राइवेट जेट्स हैं वहाँ पे, उनका एक यूरोप तक का जो किराया है एक जेट का वो $3.5 लाख तक पहुँच चुका था। वन वे टिकट पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुके थे। दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है वो मस्कत है। मस्कत लेकिन ज़मीनी जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रियाद को। ऑल्दो रियाद में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स जाकर लगे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ सूरत हाल कुछ ना कुछ बेहतर है। जितनी आपको दुबई में या अबू धाबी में या आपको कतर पे नज़र आ रही है, या आपको जो बहरीन में नज़र आ रही है, या आपको कुवैत में नज़र आ रही है, उनसे कुछ बेहतर जो सूरत हाल है वो सऊदी अरेबिया में अभी भी मौजूद है। अब जनाब बात कर लेते हैं एयरलाइंस के नुकसानात की। अभी तक के जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक एयरलाइंस को
अरबों डॉलर्स या खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। और कोई इस रीजन के अंदर 9,500 फ़्लाइट्स जिन्होंने इन 3-4 ममालिक के अंदर आना जाना था वो अब तक कह लें कि कैंसिल हो चुकी हैं। यूरोप, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर इन कंट्रीज़ के जो जहाज़ हैं, एमिरेट्स के हैं, इत्तेहाद के हैं, फ्लाई दुबई के हैं, कतर एयरवेज़ के हैं, मतलब इस तरह जो पूरी बड़ी बहरीन की जो एयरलाइन है, बड़ी मारूफ एयरलाइन है, मैंने ट्रैवल भी किया हुआ उसके ऊपर, बड़ी अच्छी एयरलाइन है वो भी, गल्फ़। तो इनके जितने भी जहाज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर स्टक खड़े हैं। कोशिश की जा रही है कि इन जहाज़ों को यहाँ वापस भी लाया जाए और जिन कंट्रीज़ के जहाज़ यहाँ पे खड़े हैं उनकी कोशिश यहाँ से अपने जहाज़ों को लेकर जाए। मैं अरबों रुपए का, अरबों डॉलर्स के जहाज़ हैं, खतीर रकम मालियत है उनकी। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ है। जनाब इन दिनों में, ये जो हम 4 दिन हैं, 4 दिनों में अराउंड कोई 400 के करीब जो फ़्लाइट्स है पाकिस्तान से जिन्होंने ऑपरेट होना था वो जनाब कैंसिल हो गई हैं। इसमें पाकिस्तान की जो निजी और सरकारी एयरलाइन, अब सरकारी भी निजी हो गई है, PIA, ये शामिल है। और इसके साथ साथ फ़्लाई दुबई है, फ़्लाई नैस है, जो दीगर एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, बड़ी तो हैं ही हैं, इनकी जितनी भी जो परवाज़ें थीं वो भी मनसूख हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अभी तक 10 अरब का नुकसान हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान को 4 रोज़ में। तो सिर्फ पाकिस्तान को, जहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन एक छोटा सा है, बहुत छोटा है, पीनट है, वहाँ अगर 10 अरब का नुकसान हुआ है तो दुनिया की ये जो पूरे हेडक्वार्टर थे इनके, कितने बड़े फ़्लाइट ऑपरेशन थे इनके, तो इनको कितने अरबों खरबों का नुकसान होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। तो शायद वही एक प्रेशर है कि बिल्कुल ही एयरलाइंस दिवालिया ना हो जाए या बिल्कुल ही जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनका एतमाद ज़ीरो ना हो जाए, उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए जंग के दौरान भी एक कह लें कि बोल्ड स्टेप लिया गया है इस टाइम कि चलें फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ जुज़वी तौर पे कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।